प्रकरण चल रहा है, जो क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला कोई आपसी विवाद था। जी वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हैं मोनू जी, श्री मोनू जी, शिवम जी, और उनके साथ बहुत सारे लोग थे, समरजीत, आदित्य पांडे, अनिकेत जी और तिवारी जी थे। कई लोग गए थे कि इस मामले को समझौता करा दिया जाए, जैसा भी था। तो थाने में जाने के बाद जानकारी हुई कि एसओ साहब ने उनसे अभद्रता किया होगा कि भाई आप लोग क्यों आ गए, क्या है भाई। पैरवी करना तो कोई अपराध नहीं है, अपनी बात कहना तो कोई अपराध नहीं है। हम उन लोगों ने अपनी बात रखी है और बात करने में इंस्पेक्टर साहब ने माहौल बना दिया। वहाँ पे एक तरफ कई जगह मीडिया में हमने देखा कि हाथ जोड़ के चल रहे हैं, कि निवेदन कर रहे थे, एक तरफ उनकी पुलिस डंडा लेकर के पीछे से रेडी खड़ी थी, कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार कर रहे थे। वहाँ पे जितने लोग भी पहुँचे, भाई 26 लोग बता रहे हैं। आप एक इंस्पेक्टर की बात मान रहे हैं। मैं पुलिस अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ कि आप केवल इकलौते इंस्पेक्टर की बात मान के 26 लोगों को आपने अपराधी बना दिया। 26 लोग ये बयान दे रहे हैं, 40 लोग ये बयान दे रहे हैं कि वहाँ इंस्पेक्टर साहब ने गाली चालू किया, माँ बहन की गाली दिया, इनको बेड़ने का काम किया, वहाँ लाइट बंद करने का काम किया। मोनू जब लाइव चला रहा था, आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, कई लोगों ने कहा कि ये षड्यंत्र पूर्वक है। लाइट क्यों बंद हुई? वहाँ की अंधेरा था या नहीं था? पुलिस पीछे खड़ी थी, ताला पीछे से बंद था, एक गेट खुला था, बाकी के गेट बंद कर दिए थे। उनकी पूरी तैयारी थी, इनको मारना है, इनकी गुंडई खत्म करना है। और किस बात की गुंडई है? कार्यकर्ता है, सामाजिक व्यक्ति है, तो ये गुंडई होती है क्या? अपनी बात रखना कोई अपराध है? संविधान को आप खत्म कर दोगे, कानून को खत्म कर दोगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म कर दोगे। आपने पुलिस अधिकारी महोदय को भी गुमराह किया। इंस्पेक्टर गाजीपुर ने पुलिस अधिकारी महोदय गुमराह किया। मैं पुलिस अधिकारी महोदय का दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो नए अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में पूरा विषय नहीं था। उसने सबको गुंडा बना दिया। 26 लोगों को अभी मैंने लिस्ट बनाई है, आप देख सकते हैं। 0-0 मुकदमे हैं, 1-2 लोगों के अलावा। मोनू के ऊपर कौन सा आपराधिक मुकदमा है? भाई कोई सामाजिक काम कर रहा है, तमाम ईर्षा द्वेष में रोड जाम करने का मुकदमा कर दिया, छोटी छोटी विषय में मुकदमा कर दिया। उसको गुंडा बना देंगे आप, उसको गैंगस्टर बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मानव अधिकार का उल्लंघन किया आपने। कैदी वाली गाड़ियों में 26 लोगों को भरा और सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आपने गाड़ी में उनको भूसे की तरह ठूस के रखा। 26 लोगों को, उनको गर्मी नहीं लगी? ये मानव अधिकार के उल्लंघन का मुकदमा इस इंस्पेक्टर के ऊपर होना चाहिए। आपने 26 लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाया है। उनके परिवार में क्या बीती है? जो बच्चे अभी 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, 22 साल के हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनका कैरियर खत्म करने का आपने काम किया है। आपने साजिश पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक 18 लोगों के ऊपर शर्ट फाड़ी है, मारपीट किया है। अभी कह रहे थे कि वहां पे कोई मारपीट नहीं हुई। ये हमारे साथ हैं, आइए इधर दिखा देता हूं मैं आपको। ये इनका हाथ देखिए, ये फ्रैक्चर है, ये बनावटी है। इसकी जांच कराइए, इसका मेडिकल कम कराएगा। यदि ये हाथ इनका टूटा है, ये कल से टांगे हैं, ये दर्द से करा रहे थे, इसको दर्द का टेबलेट नहीं दिया गया। इंस्पेक्टर इतना बड़ा बादशाह है, मुगल हो गया है, अंग्रेज हो गया है। दर्द से हमारा कोई व्यक्ति, फतेहपुर वीरों का शहर है, आप कितने लोगों के ऊपर मुकदमा करोगे? हम उलझना नहीं चाहते, उलझाना नहीं चाहते। संविधान कानून को ताक में रखते हैं। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, कानून मानने वाले लोग हैं। नहीं तो कोई कमजोर नहीं था। 26 लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो सकते थे, लेकिन किसी ने भी संविधान और कानून को हाथ में नहीं लिया। मार खाते रहे, चिल्लाते रहे, क्योंकि हम संविधान के रखवाले लोग हैं। पुलिस का कहना है कि थाने के अंदर जिस तरह के धरना प्रदर्शन किया गया है, ये कानून का उल्लंघन किया गया है। धरना प्रदर्शन करना उल्लंघन है क्या? तो कौन सा धरना प्रदर्शन है? कहीं लिखा है क्या? कोई बैनर लगा है क्या? पुलिस उसको दिखाए, पुलिस उसको दिखाए कि धरना प्रदर्शन क्या है। कोई बैनर लगा था क्या किसी का कि हम धरना प्रदर्शन करने आएंगे? जब आप गाली दोगे तो गांव के लोग इकट्ठा नहीं होंगे, आक्रोश नहीं होगा, आप तानाशाह हो गाली दोगे। आपको गाली देने का अधिकार किसने दिया? वहाँ से जानकारी मिल रही है कि पूरी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं और बिछाकर वहाँ पे थाने के अंदर बैठ गए थे। नहीं, किसके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं? पुलिस के मुर्दाबाद के नारे कोई किसी ने नहीं लगाया। कोई वीडियो है पुलिस के पास? और यदि आप मारोगे तो मुर्दाबाद कह देने में पुलिस मुर्दाबाद नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये 2-4 ये भेड़िए टाइप के लोग हैं जो पूरे थाने को बर्बाद करते हैं, पूरे थानों को बदनाम करते हैं। हम उत्तर प्रदेश की पुलिस के बलबूते उत्तर प्रदेश चला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भरोसे पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है, लाइन ऑर्डर चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन ये 2-4 लोग चिन्हित करके एक जाति मानसिकता, आप बताइए 20 एक क्षत्रिय बिरादर के लोग हैं जिनको टारगेट किया। मैं जाति की बात नहीं करता, हमारे लिए सभी हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू की बात करते हैं। लेकिन आपने केवल, आपको ठाकुरों से नफरत थी, 20 ठाकुरों के ऊपर आपने मुकदमा किया। ब्राह्मणों से नफरत थी, आप क्षत्रिय और ब्राह्मण को ताक में रखते हो।
आपने इन लोगों के ऊपर मुकदमा करके क्या क्या दर्शाना चाहा? कार्यकर्ता अनाथ हो गया है, फतेहपुर बिल्कुल बेकार हो गया। कोई नेता नहीं बोलेगा तो कार्यकर्ता नहीं बोलेगा। हमको किसी से विरोध नहीं है, किसी नेता से विरोध नहीं है। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी अधिकारी किसी कार्यकर्ता के ऊपर ये दमनपूर्वक काम करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं है। संविधान केवल उनके लिए नहीं बना है। कितने मुकदमे लगाओगे आप? जेल भेजोगे भेजो, आप एनकाउंटर करोगे करो। तुम्हारे साथ क्या कार्रवाई होगी? कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठा है, हाई कोर्ट बैठा है। हम लोग 75 वकील जाकर के इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे, इसकी जांच करवाएंगे। अभी एक छह नाबालिग बच्ची 6 महीने से खोई हुई है, उस थाने में एक मामला आया था, उसका कभी खोज नहीं पाए। उस थाने में दलितों के साथ उत्पीड़न करते हो, लोगों को बैठाते हो, 24 घंटे नहीं 48 घंटे 72 घंटे लोगों को बैठाते हो वसूली करने के लिए। कितने मामले मैं आपको दूंगा, आपको ढूंढ के दूंगा उस थाने का मामला। मैं इंस्पेक्टर साहब को ये बताना चाहता हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोई भी फतेहपुर के व्यक्ति के ऊपर, हमारा फतेहपुर परिवार है, हम जातियों में बंटने वाले लोग नहीं हैं। फतेहपुर, समस्त फतेहपुर हमारा परिवार है। यदि फतेहपुर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरह का कानून का उल्लंघन करने वाला अधिकारी दमन करेगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। हम कानून के बल पर उनकी जीभ निकालेंगे। कानून हमारे साथ है, कानून को हम लोग मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। कोर्ट कचहरी थाना केवल उनके लिए नहीं बना है। आप इंस्पेक्टर हो, कल के दिन तुम वकील ढूंढोगे, भागते घूमोगे, जगह नहीं मिलेगी। गलत किया है तो गलत का परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करवाएंगे। क्या मांग है आप लोगों की? मांग है उसको तत्काल सस्पेंड करें वहां से या लाइन हाजिर करें। वो थाने में रहेगा, जब तक वो थाने में रहेगा इनके खिलाफ सही जांच नहीं करेगा, इनको गुंडा बनाएगा, गैंगस्टर बनाएगा। 26 कार्यकर्ताओं को गैंगस्टर बनाओगे। मोनू के ऊपर 2 छोटे मुकदमे हैं सड़क जाम करने के, उसको बताते हो क्राइम हिस्ट्री है उसकी। और 26 लोग हैं जिनको 0 मुकदमे, एक भी मुकदमा नहीं है, उनको आप गैंगस्टर और गुंडा बनाओगे। छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तुम्हारे भाई नहीं है, तुम्हारे परिवार नहीं है। तुम कानून का और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो। ऐसा हम नहीं होने देंगे, और अगर आप ऐसा करोगे तो सड़क में उतरेंगे। फतेहपुर का खून मर नहीं गया है। हम लोग वही फतेहपुर के दरियाव सिंह के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, परशुराम के वंशज हैं, वीर शिवाजी के वंशज हैं। हम लोग भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग मर नहीं गए हैं, कानून खत्म नहीं हो गया है। दमन करोगे तो दमन तुमको झेलना पड़ेगा। और इसके ऊपर अगर जांच सही नहीं होती है तो मुख्यमंत्री तक हम लोग जाएंगे और किसी भी हद तक कार्रवाई कराने के लिए हम लोग बिल्कुल संकल्प लेते हैं। और कहीं भी किसी कार्यकर्ता के ऊपर ये बदतमीजी हुई, इन लोगों के ऊपर कोई धाराएं लगी तो ये समझ लेना कि इसका पूरा हाथ है। तमाम डिप्रेशन में कोई अगर हमारा नौजवान मर जाएगा, तमाम, अभी एक से मेरी बात हुई, वो फांसी लगाने के लिए तैयार था, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी नौकरी दांव में लगी, वो आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हो, तुम उनको मारने के लिए प्रेरित कर रहे हो। इसलिए आप इंस्पेक्टर बने हो, आपको अनुभव नहीं है थाना चलाने का। बहुत सारे इंस्पेक्टर, उनकी ये शिकायत नहीं है। तुम थाने में लोगों को मारने के लिए, जान से अगर कोई मर गया तो उसका जिम्मेदार ये थाना इंचार्ज होगा। इसको लाइन हाजिर करिए कप्तान साहब, अगर ये मेरा वीडियो वहां तक पहुंचे तो। अगर ये लाइन हाजिर नहीं होगा तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरी तरह से पूरा फतेहपुर एक हो जाएगा। हम अलग नहीं, हमारे संगठन अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है। जब फतेहपुर के सम्मान की बात आएगी तो हम सब पूरा एक परिवार है। कोई पत्रकार अगर जाए तो उससे बदसलूकी करोगे, कोई वकील जाए उससे बदसलूकी करोगे, आप उसको पूरी जानकारी नहीं दोगे। मैंने 5 फोन लगाया इंस्पेक्टर गाजीपुर को, अगर चोर नहीं था तो फोन क्यों नहीं उठाया उसने? हमको जानकारी देता कि क्या अपराध कर दिया। 26 लोगों को अपराधी तुमने बना दिया। तुम अपने बात को नहीं रखोगे, तुमसे कोई जवाब प्रश्न पूछेगा तो तुम तानाशाह बनोगे। तुम संविधान निर्माता नहीं हो, संविधान और कानून के रखवाले हो। उस पर अगर काम नहीं कर पाओगे तो कायदा और कानून हम सब जानते हैं। जी, आपका परिचय? धर्मेंद्र सिंह, जनसेवक, बजरंग दल, जिला सह संयोजक, फतेहपुर।